एक दिन रसूल अल्लाह एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए। वहां एक ऊंट मौजूद था। जब इस ऊंट ने नबी करीम को देखा तो वो कराहने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रसूल अल्लाह उसके करीब गए, इसके सिर और कमर पर हाथ फेरा तो वो सुकून में आ गया। आपने पूछा, उस ऊंट का मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान आगे आया और बोला, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट मेरा है। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते उस जानवर के बारे में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया है? उसने मेरी शिकायत की है कि तुम उसे भूखा रखते हो और इस पर हद से ज्यादा मशक्कत डालते हो। मालिक ने अपनी कोताही का एतराफ किया और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। रसूल अकरम की मदीना में आमद से कबल ये शहर कबायली सरदारों के आपस के झगड़ों और रकाबतों में घिरा हुआ था। अक्सर अफराद के दरमियान और कबाइल के माबियन झगड़े और पुरतशद्दद वाक़यात रूनमा होते थे। बुत परस्ती और शर्क आम थे। समाजी बुराइयां और कमज़ोरों का इस्तेहसाल सियासी व समाजी मफाद के लिए किया जाता था। वो किसी इत्तिहाद या मरकजी हुकूमत के बगैर हाकिम थे और उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। माशी हालात का कमज़ोर होना बासे तबाही था। कोई कौमी कानून नाफिज करने वाला या अदालती निज़ाम मौजूद नहीं था। तालीम और ख्वानदगी की सतह भी पस्त थी। नबी इकरम हज़रत मोहम्मद की आमद और हालात की तब्दीली। रसूल इकरम की हिजरत मदीना इस्लाम की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। आपने इस्लाम की रोशनी में एक बरादराना और मुत्तहद माशरा कायम किया, जहां अदल, मुसावात और अदम तशद्दुद का गलबा था। Prior to the arrival of the Prophet into Medina, the city remained beset by tribal, chieftain quarrels and rivalries. There was frequent interpersonal and intertribal violence. Pagan worship and idolatry were common. Social evils and exploitation of the weak for political and social gain. They had no unity or central government, and instability ensued. Economic disparities and exploitation. No national law enforcement or judicial system. Level of education and literacy were low. The arrival of the Prophet Muhammad, Pibu, and the turn of events, Prophet Muhammad's Hijra migration to Medina was a turning point in the history of Islam. He created a brotherhood of unified community in the light of Islam, with justice, equality, and non-violence prevalent. Prior to the arrival of the Prophet into Medina, the city remained beset by tribal, chieftain quarrels and rivalries. There was frequent interpersonal and intertribal violence. Pagan worship and idolatry were common. Social evils and exploitation of the weak for political and social gain. They had no unity or central government, and instability ensued. Economic disparities and exploitation. No national law enforcement or judicial system. Level of education and literacy were low. The arrival of the Prophet Muhammad, Pibu, and the turn of events, Prophet Muhammad's Hijra migration to Medina was a turning point in the history of Islam. He created a brotherhood of unified community in the light of Islam, with justice, equality, and non-violence prevalent. एक दिन रसूल अल्लाह एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए। वहां एक ऊंट मौजूद था। जब इस ऊंट ने नबी करीम को देखा तो वो कराहने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रसूल अल्लाह उसके करीब गए, इसके सिर और कमर पर हाथ फेरा तो वो सुकून में आ गया। आपने पूछा, उस ऊंट का मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान आगे आया और बोला, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट मेरा है। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते उस जानवर के बारे में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया है? उसने मेरी शिकायत की है कि तुम उसे भूखा रखते हो और इस पर हद से ज्यादा मशक्कत डालते हो।
मालिक ने अपनी कोताही का एतराफ किया और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा।